Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit second chapter anti-hypertensive agents, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि हाइपरटेंशन क्या है बेसिकली कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। देन हमने देखा कि नॉर्मल रेंज कितनी है 120 टू 80 mm/Hg, जिसके अंदर 120 क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन हमने देखा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि जब वेंट्रिकल से आउटा के अंदर ब्लड जाता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, और ब्लड चले जाने के बाद जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। देन हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या है कि जो ब्लड आर्टरीज़ की वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। देन हमने कहा कि वो एजेंट्स जो इस कंडीशन को ट्रीट करेंगे, हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगे, उन्हें बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंड देन हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा एंड फर्दर हमने एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखा एंड उस क्लासिफिकेशन की फर्स्ट टू क्लासेस दैट इज़ डायूरेटिक्स एंड सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स जो है हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स दैट इज़ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। मीन्स कि वो एजेंट्स जो कि गैंग्लिया को ब्लॉक करके एक्शन शो करेंगे। सो क्या करते हैं ये एजेंट्स जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो होगा? सो दीज एजेंट्स इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन बोथ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। मीन्स कि ये जो एजेंट्स होते हैं वो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर नर्व इम्पल्स में ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं और इस तरीके से गैंग्लियंस को ब्लॉक करते हैं। देयर anti-hypertensive effect is due to reduction of noradrenaline release from the postganglionic sympathetic nerve endings। अब क्योंकि आपने सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को इनहिबिट कर दिया है तो इसकी वजह से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक नर्व एंडिंग्स हैं उनके एंड से रिलीज़ होने वाला नॉर एड्रेनलिन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी रिडक्शन की वजह से एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो होगा। नाउ द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आर नॉट लॉन्गर यूज्ड नाउ ड्यू टू देयर टॉक्सिसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज वेल एज एरिटिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ये टॉक्सिसिटी कोज करते हैं और रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कर लेते हैं, और साथ में ये जो है जीआईटी से एरिटेक अब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है अभी नहीं किया जाता है। लेकिन ये कैसे एक्ट करते हैं? ये बेसिकली नॉर एड्रेनलिन को रिड्यूस कर देते हैं, उसके रिलीज़ को कम कर देते हैं और इस तरीके से गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एक्शन शो करते हैं। इस क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ ट्राइमिथेफ्रीन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमिफेन and second one is mecamylamine and this is the structure of mecamylamine। then हमारी next आती है फोर्थ क्लास that is adrenergic neuron blocking agents। that means वो agents जो कि adrenergic जो रिसेप्टर्स हैं, adrenergic जो न्यूरॉन्स हैं उनको ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करेंगे। so these drugs belonging to this class are reserpine, guanethidine, guanidrel, benaanidine एंड डेब्रिसोक्यूनिन। इस क्लास के अंदर बेसिकली जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं रेसरपीन, ग्वानेथीन, ग्वानिड्रिल, बेनानिडीन एंड डेब्रिसोक्वीन। अब इस क्लास की जो ड्रग्स हैं उनमें से कुछ ड्रग्स को हम देखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज़ ग्वानाथिडीन मोनोसल्फेट। मीन्स कि मोनोसल्फेट का तो सॉल्ट है और मेन जो ड्रग है दैट इज़ ग्वानाथिडीन, जिसके अंदर आप देखेंगे 8 मेंबर की ये रिंग है जिसके अंदर 7 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है और उसके साथ एसोसिएट है CH2 CH2 NH
double bond NH and NH2. So this is the structure of guanethidine. नेक्स्ट आते हैं इसका आयुपिक नेम। तो ग्वानिथिडीन के अंदर मेन मॉइटी जो है वो है ग्वानिडीन, मोनोसल्फेट की फॉर्म में ये मिलता है और इसके सब्स्टिट्यूएंट्स में है 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 2 पर हाइड्रो एजोसीन, 1 आइल इथाइल ग्वानिडीन एंड द सॉल्ट इज मोनोसल्फेट। ग्वानिथिडीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ कलरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर, freely soluble in water and stored in a well closed container and protected from light। इसका कलर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, कलरलेस होगा ये। नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, स्टेट है इसकी सॉलिड पाउडर की फॉर्म में। देन ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होता है और इसे कंटेनर के अंदर क्लोज करके स्टोर किया जाता है और इस कंटेनर को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखेंगे क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्वानिथिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो ग्वानिथिडीन इज इन टेकअप बाय द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स वेयर इट रिप्लेसेस द नॉरएपिनेफ्रिन विच रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन इट्स स्टोरेज साइट्स। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन when sympathetic nerves are stimulated। मीन्स कि ये जो ग्वानिथिडीन है ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू लिया जाता है, जहाँ पे जब ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के थ्रू लिया जाएगा तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये रिप्लेस होता जाएगा, जिसका रिजल्टेंट होगा कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो उसका ग्रेजुअली डिप्लेक्शन होता जाएगा, वो कम होता जाएगा उसके स्टोरेज साइट से, क्योंकि स्टोरेज साइट से वो कहाँ जाता जा रहा है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर। देन ये जो है नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, जहाँ सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट होती हैं। मीन्स कि क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन को आपने रिप्लेस करते गए, उसका ग्रेजुअल डिप्लीशन करते गए स्टोरेज साइट से और फर्दर उसका रिलीज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट होंगी और उनके स्टिमुलेशन की वजह से एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो होगा। सो इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा एंड ग्वानिथिडीन हैज़ बीन यूज टू ट्रीट क्रॉनिक पेन caused by complex regional pain syndrome, that is pain of the body usually starts from limb swelling and then change to skin and bones। मीन्स कि ये जो ग्वानिथिडीन है फर्स्टली तो इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, सेकेंडली इसका यूज़ किया जाता है ओपन एंगल ग्लाइकोमा में, टॉपिकली जब इसका यूज़ किया जाता है। देन जो ग्वानिथिडीन है उसका यूज़ किया जाता है क्रॉनिक पेन की कंडीशन में, वो पेन जो कि कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम की वजह से हुआ है। और कॉम्प्लेक्स पेन सिंड्रोम क्या है, बेसिकली एक ऐसा पेन जो कि लिम्ब से यानी पैरों से स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पे स्वेलिंग होगी, स्किन का कलर चेंज होगा, बोन्स का कलर चेंज होगा और ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जिसके अंदर क्रॉनिक पेन होता है और उसे भी ग्वानिथिडीन ट्रीट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंड ड्रग आती है रेसरपीन। सो रेसरपीन की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। इसके अंदर जो मेन मोइटी है वो है योहेम्बीन और इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसका जो आयुपिक नेम है दैट इज़ मिथाइल अल्फा 17 डाई मिथॉक्सी, मीन्स कि अल्फा पोजीशन पे और 11 और 17 पोजीशन पे डाई मिथॉक्सी ग्रुप है। देन 18 बीटा मीन्स कि 18 पोजीशन पे बीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट है। 3, 4, 5 ट्राई मिथॉक्सी बेंजीनॉइल ऑक्सी, 3 बीटा 20 अल्फा योहेम्बीन, 16 बीटा कार्बोक्सीलेट, मीन्स कि 16 पोजीशन पे कार्बोक्सीलेट, 11 और 17 पोजीशन पे डाईमिथॉक्सी, 18 बीटा पोजीशन पे 3, 4, 5 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीनॉइल ऑक्सी एंड द मेन moiety is yohembine. So this is the IUPAC name and structure of reserpine. Now next is properties of reserpine. So it is an alkaloid obtained from Rahulpia species
It is white or slightly yellow crystals which darkens on exposure to light and practically insoluble in water. रेसरपीन जो होता है वो बेसिकली एल्कलॉइड होता है। ये जो एल्कलॉइड है वो राहुल्फिया स्पीशीज से मिलता है और इसका जो कलर है वो वाइट या स्लाइटली सा येलोइश होता है। इसके क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये मिलता है और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जब लाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो डार्कन हो जाते हैं, इसलिए इसे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में स्टोर करके रखना है। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये वाटर के अंदर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसरपीन। नेक्स्ट आता है रेसरपीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट अफेक्ट्स द नॉरएपिनेफ्रिन स्टोरेज साइट, डिक्रीज स्टोर्ड नॉरएपिनेफ्रिन इन पेरिफेरल्स, sympathetic nerve terminals, as well as decrease catecholamines and serotonin stored in brain, heart and other organs. मीन्स कि जो रेसरपीन है ये क्या करता है, जो नॉरएपिनेफ्रिन है स्टोरेज साइट पे उसको अफेक्ट करता है, स्टोर्ड एपिनेफ्रिन को डिक्रीज करता है पेरिफेरल सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर, और साथ में कैटकोलामीन्स को भी डिक्रीज करता है, सेरोटोनिन को डिक्रीज करता है जो कि ब्रेन, हार्ट और अदर ऑर्गन्स में स्टोर्ड हैं। और इस तरीके से ये हाइपरटेंसिव एक्शंस शो करते हैं। जब अवेलेबल नहीं होगा नॉरएपिनेफ्रिन तो हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट आउट होगा और हाइपोटेंसिव कंडीशन कोज होगी। सो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज इन द माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन साइकोसिस ट्रीटमेंट। फर्स्टली इसका यूज़ है हाइपरटेंशन में एंड सेकेंडली इसका यूज़ जो है वो साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। मीन्स कि स्पेसिफिकली वो एजेंट्स जो कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपनी एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को शो करेंगे। सो द सेलेक्टिव बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स ब्लॉक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मीन्स कि इसके अंदर सारे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट नहीं आते हैं, स्पेसिफिकली जो सेलेक्टिव बीटा एड्रेनो रिसेप्टर हैं वही आते हैं और वही हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। सिंस बीटा रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, it assumed that beta receptors or beta blockers have multiple mode of action and may have effects on cardiac output, central control of blood pressure, prostaglandin synthesis and inhibit renin release. मीन्स कि ये जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके मल्टीपल मोड ऑफ एक्शन हैं और इनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं कार्डियक आउटपुट पे, ब्लड प्रेशर पे, सेंट्रल कंट्रोल में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस में और रेनिन के रिलीज़ के इनहिबिशन में। सो इन तरीके से ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स अपना एक्शन शो करते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं दैट इज़ प्रोप्रानिनॉल एंड एटेनॉल। अदर जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं दैट आर लोबेटालॉल, एस्मोलॉल एंड मीटोप्रोलॉल। और आप इनकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो इनके अंदर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और आप इनके अंदर सब्स्टिट्यूशंस को ध्यान में रखेंगे कि कौन से फिनाइल ग्रुप पे कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है एंड दैट डिफर इन ईच, और वही बताएंगे आपको कि कौन सी पर्टिकुलर ड्रग जो है वो इससे बिलोंग करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि प्रोप्रानोलॉल के अंदर यहाँ पे नेफ्थाक्विनोन रिंग है जबकि बाकी सब में फिनाइल रिंग है। फिनाइल रिंग से यहाँ CH2CO NH2 और दूसरी साइड पैरा पोजीशन पे OCH2 CHOH CH2 NH CH CH3 अटैच है दैट इज टीमोलोलॉल। नेक्स्ट जो लाबेटालॉल है इसके अंदर OH CONH2 CH substitution of OH CH2 NH CH CH3 CH2 CH2 एंड देन फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड एस्मोलॉल के अंदर जो फिनाइल ग्रुप है उससे CH2 CH2 COO CH3 और पैरा पोजीशन पे OCH2 CHOH CH2 NH CH
CH3 प्रेजेंट है, जबकि जो मेटाप्रोलॉल है इसके अंदर CH2 CH3 और पैरा पोजीशन पे OCH2 CHOH CH2NH CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर हम टीमोलोल को यहाँ पे स्पेसिफिकली देखेंगे। सो टीमोलोल की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे शोन की गई है, जिसके अंदर मेलेट का सॉल्ट की फॉर्म में ये दी जाती है। सो इसका आयुपिक नेम है S, यानी इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है S1 टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल अमीनो 3 थर्ड पोजीशन पे 4 मॉर्फोलिनो 1,2,5 thiazole 3 जाइऑक्सी प्रोपेन 2 ऑल हाइड्रोजन मेलिएट। सो इसके अंदर एक थायजाइड रिंग है, थायजोल रिंग है, देन इसके अंदर मॉर्फोलिन रिंग है और ब्यूटाइल अमीनो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है। प्रोपेन इसके अंदर मेन मॉइटी है, मेन इसके अंदर जो कार्बन चेन है दैट इज़ प्रोपेन, और उससे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। ये जो है मेलेट के सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीमोलोल मेलेट आर कि टीमोलोल मेलेट इज़ अ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट पाउडर। इट इज़ soluble in water and stored in well closed light resistance container. It is completely absorbed from GIT and after oral administration it is extensively metabolized in the liver. मीन्स कि जो टीमोलोल मेलेट है इसका कलर वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है, इसकी स्टेट होती है सॉलिड पाउडर, और ये जो पाउडर है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। इस पाउडर को लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़। सो जो टीमोलोल होता है ये ओरली इसको एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाएगा एंड देन ये जीआईटी रूट के थ्रू कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब होने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में और फिर ये लीवर में जाएगा, लीवर में इसका मेटाबॉलाइज होगा और इसके मेटाबॉलाइट्स जो होंगे वो फर्दर एक्सक्रीट आउट होंगे। तो इस तरीके की फार्माकोकाइनेटिक्स ये बॉडी के अंदर शो करता है। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो टीमोलोल बाइंड विथ बीटा एड्रिनो रिसेप्टर इन द हार्ट एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड ऑल्सो विथ बीटा एड्रिनो रिसेप्टर इन द ब्रोंकाई एंड रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। मीन्स कि जो टीमोलोल है ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि हार्ट में प्रेजेंट हैं और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट हैं उन पे जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होकर के ये जो ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स उनसे बाइंड हो जाएगा और बाइंड होकर के कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करेगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके का एक्शन शो करता है टीमोलोल और हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है। सो इट इज़ यूज फॉर इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स एंड माइग्रेन अटैक्स। इट्स eye drops are used in the management of glaucoma and its gel form is used on skin to treat infantile hemangioma, that is vascular tumor। मीन्स कि जो टीमोलोल है ये एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है फर्स्टली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंड ये हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करता है, थर्ड ये जो माइग्रेन हार्ट अटैक्स है, माइग्रेन हेडेक्स हैं उनको ट्रीट आउट करता है। इसकी जो आई ड्रॉप्स आती हैं उसका यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा के मैनेजमेंट में एंड इसकी जो जेल फॉर्म आती है उसका यूज़ किया जाता है इनफंटाइल हीमोएंजियोमास दैट इज़ वेस्कुलर ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए, और इसे इस जेल फॉर्म को स्किन पे अप्लाई करके वेस्कुलर ट्यूमर्स को ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीमोलोल मेलेट। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की थर्ड क्लास दैट इज़ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट।
जिसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये कैसे एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करेगी ये देखा। देन हमने फोर्थ क्लास देखी, दैट वाज एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे ये एजेंट्स एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करते हैं सीएनएस में और अपना एक्शन शो करते हैं। और इसके अंदर हमने ड्रग्स देखी, दैट इज गुआनएथिडीन एंड रेसरपीन। देन हमने फिफ्थ क्लास देखी बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, जो कि स्पेसिफिकली सेलेक्टिवली बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं। और फिर इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक ड्रग देखी, दैट इज टीमोलॉल मेलिएट, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखी बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर की। सो यहाँ पे हमने 5 क्लासेस कंप्लीट करी है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी फ्लो को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर अदर क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।